जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई बहुत उदास है आपके बिना। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है फाइव ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन न जाने कब से आपके बारे में दोस्तों से बातचीत करते आ रहे हैं। मतलब इनकी तरफ से तो फीलिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इनका रवैया कुछ इस तरह से है कि आपसे तो डायरेक्टली बात नहीं करते, लेकिन दोस्तों से जरूर ये आपकी बातें करते रहते हैं। तो आपसे कुछ बातें दिल की छुपाना इनको शायद बहुत ज्यादा महंगा इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि आपने मे बी इनको इनकी हरकतों की वजह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि अब आप उनको उस तरह से पहले जैसे ट्रीट नहीं करते जैसे करते थे, और ये बातें उनके दिल को काफी ज्यादा तकलीफ दे रही है। अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो बाइसेस। देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ ये सपना पूरा करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद किसी वजह से इन्होंने रनर चेसर की एनर्जी में आपको रखा है। मतलब चाहते तो ये भी यही सपना है, लेकिन आपने शायद जब पूछा था कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, तो हो सकता है इन्होंने बैकआउट किया था या फिर जवाब देने की बजाय साइलेंट मोड अपनाया था और कंप्लीटली साइलेंट हो चुके थे। कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से आप ही में भी उदास हो गए और आपने भी यही डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, तुम्हें अगर बातचीत नहीं करनी तो मैं भी बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और अब ये जब उस सपने के बारे में दोबारा सोचते हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि ये सपना सच में उनके लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। और अब इस सपने को पूरा करने के बारे में इनके मन में काफी ज्यादा डर है, क्योंकि उनको नहीं पता इस बार आपका आंसर क्या होगा। अगला कार्ड है पेज ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन अपने ऊपर ही गुस्सा है। इनको अपनी हरकतों के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं जब सही वक्त होता हूँ तब सही फैसले नहीं ले पाता, या फिर मेरी वजह से बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है। अब ऐसी सिचुएशन में ये फंसे हैं जहां पे इनकी हेल्प करने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप जैसे अपनी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते पे चल पड़ी है, ऐसा उनको लग रहा है, और ये कहीं पीछे छूट गए हैं। और आपसे अब जो दूरियां बर्दाश्त हो रही है, इनको लग रहा है कि आप उनको मुड़ के भी नहीं देख रहे, ना ही आप उनको उनका हाल चाल पूछ रही है। तो ये जो आपका रवैया है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और इस वजह से ये काफी ज्यादा दुखी है। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा। इस वजह से इनको गुस्सा आ रहा है और इनको यही लग रहा है कि शायद यूनिवर्स ने भी उनके पहले के मैसेज रिसीव किए हैं जब ये मे बी आपसे थोड़ी दूरियां बना के अपनी जिंदगी जी रहे थे। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके साथ अगर इन्होंने कभी टाइम स्पेंड किया है तो वो पुराने लम्हे इनको याद आते हैं और वो मेमोरीज ट्रिगर होने की वजह से ये काफी ज्यादा पछता रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके साथ इन्होंने जैसा भी व्यवहार किया है उस व्यवहार को लेके ये अपने आप को काफी ज्यादा दोष दे रहे हैं। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स। अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये दिन रात मैनिफेस्टेशन तो करते रहते हैं, लेकिन इनका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है। ये जैसे पूरी तरह से अकेला बैठा हुआ है, नाव में कोई भी नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन अकेलेपन की जिंदगी से तंग आ चुके हैं और इस अकेलेपन से उनको बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिल रहा।
अगला कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके सोशल मीडिया के ऊपर नजरें तो रखे हुए हैं और आपसे बातचीत करने की चाहत में कुछ ना कुछ सोचते जरूर रहते हैं, लेकिन जैसे ये हाइड एंड सीक कर रहा है, इस पेड़ से आगे नहीं आ रहा और अपने आप को रिवील नहीं कर रहा, वैसे ही आपके पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की या फिर आपसे बात डायरेक्टली करने की, और ये एक वजह है उनके दुख की। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तीर और कमान दोनों भी हैं। वैसे ही उनको भी समझ में आ गया है कि आपके साथ उनका एक बहुत अलग रिश्ता है, इतना गहरा रिश्ता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से जुदा होके जी ही नहीं सकते या फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसी हालत होने के बावजूद इन्होंने न जाने कितने ज्यादा नखरे दिखाए थे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, और अब इनको बातचीत करने की हिम्मत नहीं हो रही और समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। हार्मनी यानी कि सुकून इनकी जिंदगी से गायब हो चुका है। बस सुकून की तलाश में ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। टोटालिटी का कार्ड ये बताता है कि आपके तरफ आगे हाथ तो बढ़ाना चाहते हैं, आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि आज भी वो आप ही को चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि इस बार आप उनका हाथ थामना चाहेंगे या फिर आप उनको डायरेक्टली मना कर देंगे कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कॉन्शियसनेस का कार्ड ये बता रहा है कि शायद इनकी थर्ड आई ओपनिंग हो चुकी है और पहले ये पर्सन नादानियों से भरी हरकतें कर रहे थे, जिस वजह से उनको जिंदगी का या फिर इस रिश्ते का एक, आप कह सकते हैं, एक वैल्यू नहीं थी, कद्र नहीं थी, और अपनी धुन में खोए रहने की वजह से इनको लग रहा था कि मैं तो ऐसा हूं कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे ये कॉन्शियसनेस यानी कि होश में आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि आपके जैसा तो पर्सन उनको दोबारा जिंदगी में नहीं मिल सकता। द क्रिएटर का कार्ड ये भी बताता है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हो सकता है इनके चक्र इम्बैलेंस थे जिसको सही तरह से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सही फैसला ले सके, लेकिन फिलहाल ये बातें भी अब अधूरी है क्योंकि ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। जिंदगी में एक ऐसा चेंज फील कर रहे हैं जहाँ पे उनको महसूस हो रहा है कि ये तो सच में आपके बगैर जी ही नहीं सकते। यहाँ पे यीन एंड यांग का एक छोटा सा सिंबल है, मतलब आप ही उनके बेटर हाफ है या फिर आप ही उनके सोलमेट है, ये वो समझ चुके हैं। और पहले जो नादानी भरी इनकी दिमाग की हालत थी वो काफी ज्यादा अब चेंज हो गई है। इनोसेंस का कार्ड ये बताता है कि आप तो पहले से ही काफी ज्यादा इनोसेंट थे, आपने कभी इस पर्सन को जरा भी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की, हमेशा इनकी परवाह की, लेकिन जाने अनजाने में इन्होंने ही हमेशा आपको तकलीफ दी है या फिर आपके दिल को, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है। तो आपके इनोसेंस को नहीं समझ पाए, आपके, आप कह सकते हैं अच्छाई को नहीं समझ पाए, इस बात का उनको दुख हो रहा है। रीबर्थ का कार्ड ये बताता है कि दोबारा इस रिश्ते में एक रिन्यूअल चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, मतलब अपने तरफ से जो भी किया है उसकी माफी मांग के आपसे एक दोबारा मौका चाहते हैं। न्यू विजन का कार्ड ये बताता है कि अब एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको भी देख रहे हैं और आपके प्यार को भी समझ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनका नजरिया अब बदल गया है या फिर वो खुद बदल चुके हैं। ये बात आप एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं। और फाइनल कार्ड है सौरव। फिलहाल इस पर्सन की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये दुख महसूस कर रहे हैं क्योंकि अकेलेपन में जब भी ये बैठ जाते हैं तो इनको अपने किए हुई सभी बातें याद आती हैं और इनको एहसास हो जाता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, और ये सभी बातें रियलाइज होने की वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा उदास है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।